अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से बात करना चाह रही थी इस मौजू पे। भावल नगर वाला जब इंसिडेंट हुआ है, अब बदनसीबी से एक और इंसिडेंट हो गया है, तो वो अभी कहानियाँ पहले वाली ठंडी नहीं हुई थी, नए सिरे से नई स्टोरीज शुरू हो गई, नए मज़हका खेज़ बयानात और पोस्टें और ये और वो और पंजाब पुलिस और ये। मुझे समझ नहीं आती कि किन लोगों ने समझ लिया है कि पंजाब पुलिस अपनी बुज़दिली या डरपोकी की वजह से किसी से मार खा लेती है, या लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि वो थाने के अंदर घुसें, उन्हें मारें या उनके साथ बदतहजीबी करें, और वो इतने मजबूर बेबस लाचार होते हैं, बुज़दिल होते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती। हाँ, वो मजबूर बेबस लाचार ज़रूर होते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर इसको हमने आगे से एक थप्पड़ मारा ना तो हमारी नौकरी जाती रहेगी। क्योंकि आज तक बहुत कम लोग या बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे आए हैं जो अपने जवानों के साथ खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, अपनी सीट की, अपनी पोस्टिंग की परवाह नहीं करते और उनको फुल सपोर्ट करते हैं। जब एक यतीम होता है ना, उसका और एक माँ बाप वाला बच्चा होता है, दोनों के कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये डिपार्टमेंट यतीम है। हमारे आईजी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमारी वेलफेयर के लिए और बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं कहती हूँ चंद बहुत अच्छे ऑफिसर्स में उनका भी नाम आता है, लेकिन यहाँ आके शायद वो भी मजबूर हो गए, बेबस हो गए, और सारे जानते हैं उनको इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पुलिस की बेबसी की यही वजह है। आप इनको फ्री हैंड दें, मैं देखूँ कि कौन आता है। आप जिसको मर्जी ले आए, आप देखिएगा हाथ तोड़ देंगे जो हाथ इनकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये जो पेट है ना, ये बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी रोटी रोजी कमाने के लिए घरों से निकलते हैं और सारा दिन लोगों से बातें सुनते हैं, रिश्वतखोर फलाने, ये कहते कौन लोग हैं जिनके अपने पल्ले में एक एक कतरा ईमान नहीं है, वो लोग भी कहते हैं पुलिस को। और मुझे बड़ी बेबसी का एहसास होता है। आप देखें ज़रा कि शायद जितना हमारा डिपार्टमेंट इस वक्त फ्रंट उस पे है, आप कह सकते हैं फ्रंट लाइन पे है दहशतगर्दी के खिलाफ। और जो कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, वो पहला जो उसका होता है ना निशाना, वो बाहर सिक्योरिटी पे खड़े जवान होते हैं। तो हमारा तो कोई भी नहीं है इस मामले में कि कोई हमारी भी अप्रिशिएट करे, हमारे लिए भी नगमे बनाए और हमें बताए कि हम कितने अजीम हैं। नहीं जी, हम अजीम बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ, मेरी एक सजेशन है कि कम से कम 1 महीना तो नहीं, कम से कम 2 हफ्ते के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा बंद कर दें, सबको घर भेज दें, और तमाम सिटीजन से कहें, तमाम इदारों से कहें, तमाम बड़े बड़े लोगों से कहें, चाहे वो कोई भी है, कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, अपने घर का माल खुद संभाल लें, अपने घरों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी बेटियों की हिफाजत करें। फिर शायद आपको एहसास होगा कि पुलिस की क्या वैल्यू है। तो बाकी ये मत समझिएगा कि हमें जो मार के चले जाते हैं वो बड़े बहादुर हैं। वो बहादुर नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमें पीछे हाथ बांध कर कहा जाता है कि इनसे मार खाएं, इनसे मार खाएंगे तो आप रोटी खाएंगे, अदरवाइज हम बुज़दिल नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। आप हमें बॉर्डर पे ले जाइए, ठीक है ना, हम वहाँ भी लड़ लेंगे। और बस मैंने यही कहना था कि तस्वीर का एक रुख नहीं देखते, दोनों रुख देखते हैं। कभी आइए और ये ज़िंदगी गुजार के देखिए, आपको पता चलेगा कितनी मुश्किल है।